बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यौगिकों के आयुपीएसी नाम दीजिए। यहाँ पर हमें एक 5 कार्बन रिंग का यौगिक दिया हुआ है, जिस पे कार्बन डबल ऑक्सीजन एच एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है। ये कार्बन डबल ऑक्सीजन एच जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का मुख्य यह क्रियात्मक समूह होता है, और इसके साथ एक प्रतिस्थापी CH3 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जब हम किसी यौगिक का आयुपीएसी नाम लिखते हैं तो हम पहले सबसे पहले उसके उस यौगिक में प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। फिर यदि हमारी कार्बन की चेन रिंग में है तो हम उसके लिए साइक्लो का उपयोग करते हैं, और उसके बाद हम कार्बन के जो मूल संख्या नंबर के अनुसार कार्बन की मूल संख्या का नाम लिखते हैं, और अंत में हम जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है मुख्य क्रियात्मक समूह उसका नाम लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग वाला यौगिक दिया हुआ है। 5 कार्बन की रिंग वाला यौगिक दिया है, जिस पे हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। सी डबल बॉन्ड OH हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और इसके साथ एक प्रतिस्थापी समूह मेथिल समूह जुड़ा हुआ है CH3। तो यहाँ पर जब हम नंबरिंग करते हैं हमारी कार्बन की रिंग में, तो हम नंबर की जो प्राथमिकता है वो मुख्य क्रियात्मक समूह से इस शुरू करते हैं। तो मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो हमारी नंबरिंग मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वहां से शुरू होगी। तो 1 2, और हमें जो प्रतिस्थापी होता है उसको कम से कम नंबर देना होता है। तो 1 इस तरह से हम नंबर देंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की हमारी रिंग है, वले हैं। तो जब हमारे यौगिक में रिंग हो, हमारे यौगिक जो है जिसमें कार्बन की वले या रिंग का बना हो, तो उसके लिए हम साइक्लो का उपयोग करते हैं। आयुपीएसी नाम में साइक्लो लिखते हैं, और यहाँ पर हमारी जो रिंग है वो 5 कार्बन की है। तो 5 कार्बन के जो मुख्य कार्बन की जो चेन होती है उसके लिए हम 5 कार्बन के लिए पेंट का उपयोग करते हैं, और यहाँ पर हमारी कार्बन की चेन में सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बंद है, यहाँ कोई डबल बंद नहीं है। तो सिंगल बंद के लिए हम N का उपयोग करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो कार्बन डबल ऑक्सीजन H है। इसे हम यह हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है। यह समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। यह समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो जब हम इसका आयुपीएसी नाम लिखते हैं तो पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। आयुपीएसी नाम में पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रतिस्थापी CH3 है, जिसे हम मेथिल कहते हैं, और इसकी स्थिति दूसरे चेन में दूसरे कार्बन में जो हमारी रिंग है उसमें दूसरे कार्बन पर है। तो 2 मेथिल। फिर उसके बाद हमारी जो कार्बन की जो वो है वो रिंग में, उसके लिए हम साइक्लो का उपयोग करते हैं। कार्बन अगर रिंग में हो तो चेन वलय में हो तो उसके लिए हम साइक्लो का उपयोग करते हैं। तो 2 मेथिल साइक्लो, और यहाँ पर हमारे 5 कार्बन की रिंग है। 5 कार्बन के लिए हम पेंट का उपयोग करते हैं। तो पेंट, और यहाँ पर हमारी जो रिंग है उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम N का उपयोग करते हैं। तो 2 मेथिल पेंटेन, और यहाँ पर हमारा जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो 2 मेथिल साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे यौगिक का आयुपीएसी नाम होगा। हमारे यौगिक का नाम क्या होगा? 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।